नमस्ते साथियों। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों के अंदर खुशी की लहर नीट का एग्जाम देने वालों के लिए। और बीजेपी के ये जो मंत्री जी थे, इन्होंने बेशर्मी से ये इस्तीफा दिया है। अगर ये पहले दे देते तो इतना कुछ बवाल नहीं होना था, सारी चीजें स्मूथ चल रही थी। अब साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो समय अब आने वाला है, वो इन बीजेपी के जो ये मंत्री है ना, जो सत्ता मद में चूर हैं, स्पेशली हरियाणा के, अब इनको पता लगने वाला है। क्योंकि अब हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन होगा। क्योंकि ये पता चल चुका है कि ये जो लोग हैं विपक्ष वाले, वोटों से न हरा के और अगर आंदोलन से हरा सकते हैं बीजेपी को, तो ये भरसक प्रयास करेंगे। और अब ये स्थिति हरियाणा के अंदर भी आएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने आंदोलन होते हैं उसमें हरियाणा पंजाब के लोगों की भागीदारी सबसे अधिक होती है। तो अब विपक्ष के पास बहुत बड़ी ताकत और उनका हौसला बढ़ गया होगा, और हरियाणा में वो इस तरह के आंदोलन करेंगे। और ये कमी, मतलब ये उनके पास कोई हथियार नहीं है आंदोलन, ये कमी है बीजेपी ने अपने जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी कर दी। उन लोगों को ये लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि वो इनको बिठा के इनसे बात करें। कुछ नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी के रूप में कभी यहाँ मीटिंग, कभी वहाँ मीटिंग, 4 आदमी बैठते हैं, चर्चा करते हैं और चाय पी के चले जाते हैं। अब जो सिचुएशन आने वाली है, वो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होगी, उसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि इनका अपना कोई ध्येय नहीं रहा। अब ये केवल मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, उनके नाम पे ही सब कुछ कर रहे हैं। इनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता। इन लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत बुरी तरह से बंधक बनाया हुआ है। ये कोई भी डिसीजन कोई भी मंत्री हरियाणा का नहीं ले सकता। और पिछली 2 योजनाओं में आप देख चुके हैं, जितने मंत्री थे वो अपनी एमएलए की सीट भी नहीं बचा पाए। लोगों की नाराजगी के चलते नहीं, कार्यकर्ताओं की, जिन कार्यकर्ताओं ने बूथों के ऊपर इनके लिए सर्फ उड़वाए थे, उनका इन्होंने तिरस्कार किया। उसका परिणाम इनको था। और मैं अब फिर एक बार कह रहा हूं, पहले भी 2-4 वीडियो बना चुका हूं, कि अब जितने मंत्री हैं, अगला जब भी हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें सारे के सारे मंत्री फिर से हारेंगे। यही सिचुएशन है। और रही बात भीड़ तंत्र की, भीड़ तंत्र कभी भी अपनी दिशा बदल सकता है। जब उनको परिस्थितियां रास नहीं आएंगी तो परिस्थितियां बदल देंगे। और अगर मोदी जी एक बार किसी भी स्टेट में ना जाएं, तो वहां मुझे नहीं लगता कुछ अपवाद छोड़ के कि बीजेपी के ये जो राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, ये अपनी इज्जत भी बचा पाएंगे। अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, तो हरियाणा का, यूपी और असम को छोड़ के सारी की सारी सरकारें धराशायी हो जाएंगी और उनको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इन लोगों के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ी पावर समझ रहे हैं, जबकि ये लोग ये नहीं सोच रहे कि ये प्रशासनिक अधिकारियों के बंधक बने हुए हैं। कोई भी एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अपने स्वतंत्र डिसीजन ले सके। तो साथियों, मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी, मेरे संगठन के लोगों को भी लगेगी, हो सकता है मेरे पास कॉल भी आए, लेकिन मेरा शिक्षण और प्रशिक्षण एक ऐसे संगठन से हुआ है जो सही को सही करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता। तो इसलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।